अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2। बच्चे ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और कुछ फार्मूलाज हैं और वो भी बहुत इजी हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज करनी है। बच्चे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर ही जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उसी को, ताकि आपको साथ साथ पता चल जाए कि कौन सा फार्मूला किधर यूज़ हो रहा है, साथ साथ ही आपको समझाता जाऊँगा। बच्चे सबसे पहले तो जो मैंने दोनों फार्मूलाज लिखे हैं क्वेश्चन 1 में और 2 में, ये तब इस्तेमाल होते हैं जब दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हो। बच्चे ओवरलैप का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख लेना क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में। लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 24 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 18। अब देखें आगे आपको कह रहे हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज 31। बच्चे यूनियन का मतलब होता है कि जब दोनों के सेट्स को मिला दिया जाए सच दैट कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ए और बी में सेम एलिमेंट्स हैं तो उन्हें हम एक दफा लिखेंगे। अब देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें सेम एलिमेंट्स हैं या नहीं है। चलें इस पे आते हैं। अब इधर 24 है, ये 18, इन दोनों को प्लस करें कितना बन जाएगा। ये अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 42 आता है और इधर हमारे पास 31 है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो है। ठीक है, अब इस वजह से हम ये कहेंगे ये ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, ओवरलैप कब होता है? जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे उसके लिए मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, हमें गिवन क्या क्या है सवाल में हम वो पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 24, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 18, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू 31। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको कि देखना, जब आपने फार्मूला आपको ज़हन में होगा ना तो फिर आपके लिए सवाल हल करना आसान होगा। अब आपके ये माइंड में फार्मूला है कि इंटरसेक्शन का ये है जब दो सेट ओवरलैप कर रहे होंगे, तो उसमें बच्चे देखें आपने ये देखना है क्या जो मुझे गिवन दिया गया है वो मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो चीज़ नहीं मालूम वो भी मालूम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसी पे आएंगे। अब इधर आप देखें ए बी एंड ए यूनियन बी, इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। इट्स मीन हमारे पास गिवन जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला एक दफा लिख दें, रीराइट करें आप। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, और सॉरी इधर यूनियन आएगा इधर इंटरसेक्शन, सॉरी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन को थोड़ा एन की तरह आपने जाहिर करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं बच्चे? 24 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो हमारे पास 18 दिए गए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपको 31 दिए गए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों सम अप करके हमारे पास कितने आ जाते हैं? इधर सॉरी माइनस का साइन है, 42। अब 42 में से आप 31 निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 11। इसका मतलब ये है कि 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, और वही उन्हीं की वजह से ये दो सेट ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। इफ n number of element in a minus b is 23, number of element in a minus b कितना है बच्चे? 31 और 23, सॉरी 23 दिए गए हैं। and number of element in a union b is 44। आगे बच्चे आपको क्या कह रहा है? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए मालूम करना है।
बच्चे इसके लिए मैंने आपकी बुक में जो फार्मूला दिया गया है ओवरलैपिंग का उसे रीअरेंज किया है, ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, अब इसके फार्मूला में हमें क्या किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और तीनों हमें गिवन है। अब तीनों अगर हमें गिवन है तो इनकी सिर्फ हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। ए यूनियन बी आपको कितना गिवन है, 44। फिर ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना गिवन है, 2, और ये 23, ठीक है। 44 में से आप 2 निकालें, आपके पास 42 बचेगा। 42 में से 23 निकालेंगे, आपके पास 19 बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, अब यहां पे खत्म नहीं होता क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं। ये पार्ट ए हो गया और दूसरा कौन सा पार्ट है, पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए ये हो गया और अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमें वो कह रहा है कि देन आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो बच्चे अगर ये बी एक सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है, तो हमने ये मालूम करना है। इसका फार्मूला उन्होंने आपको हिंट में दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इन दोनों के जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सम कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ जाएंगे। अच्छा, एन इंटरसेक्शन बी जो था वो तो आपको गिवन में मौजूद था, ठीक है। वो कितने थे, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, ये आपको जो थे ये गिवन नहीं थे। इसे हमने पार्ट ए में फाइंड आउट किया है, ठीक है। पहले तो अब ऑलरेडी फाइंड आउट हो गया, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 है, और बी माइनस ए हमारे पास कितना है, 19। तो इन दोनों को सम अप करके हमारे पास कितना आ गया, 21। तो बच्चे ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, जस्ट आपको जो फार्मूलाज हैं वो याद करने हैं। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, show that the data by Venn diagram, also find how many students like geometry। बच्चे आपको इसमें पूछा क्या क्या गया है, हम पहले उस पे आते हैं, बल्कि पहले आपको गिवन क्या है। बच्चे अगर हम गिवन की बात करेंगे तो आपको 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले उन बच्चों का बताया गया है जो टोटल मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, यानी जिन्हें अलजेब्रा भी अच्छी लगती है और ज्योमेट्री भी अच्छी लगती है। अच्छा, अब यहां पे ये आ सकता था कि सर आपने इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे कि कंसीडर कर लेते कि नंबर ऑफ टोटल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आपने ऐसे लिखा अलजेब्रा यूनियन ज्योमेट्री, यानी जिन्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पसंद है उसमें सारे आ जाएंगे, अलजेब्रा वाले, ज्योमेट्री वाले, और अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों। तो बच्चे इसके बारे में आपको बता दूं कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऐसे बच्चा ही नहीं है जिसे ना तो अलजेब्रा पसंद हो ना ज्योमेट्री पसंद हो। या ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अलजेब्रा पसंद है, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है, और ऐसे भी हैं जिन्हें दोनों पसंद है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिन्हें दोनों नहीं पसंद, ठीक है। वो जो बच्चे हैं वो कैमरे के अंदर जो मतलब रिकॉर्ड हो रहा है वो फिर वो वीडियो देखेंगे, वो हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने उनका यूनियन से इसे डिनोट कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमें दिए हैं 20 लाइक्स अलजेब्रा। अलजेब्रा वाले बच्चे कितने आ गए, 20। फिर 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें अलजेब्रा भी अच्छा लगता है और ज्योमेट्री भी अच्छी लगती है, ठीक है। वो कितने हैं, 15। अच्छा, शो डेटा बाय वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम बना देते हैं बच्चे साइड पे, मैं रफ सी एक आपको वेन डायग्राम बना देता हूं। फर्ज करेंगे अलजेब्रा वाले बच्चे हैं, ये जियोमेट्री वाले, ठीक है। अब टोटल 30 हैं, ठीक है, और 15
लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। इधर कितने हैं 15, ठीक है। 20 लाइक अलजेब्रा, और 20 बच्चों को क्या अच्छी लगती है अलजेब्रा, ठीक है। अब वो जो 20 बच्चे इधर होंगे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ज्योमेट्री भी अच्छी लगती है और अलजेब्रा भी, ठीक है। तो उसके अंदर वो वाले बच्चे भी शामिल हैं, उन 30 में से ही वो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या मालूम कर लेता हूं, मैं मालूम कर लेता हूं आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री कितने बच्चों को पसंद है, ये मैं मालूम कर लेता हूं, ठीक है। इसके लिए बच्चे मेरे पास जो फार्मूला था वो था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन जी इक्वल टू number of element in A sum number of element in G minus number of element in A intersection G। बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ज्योमेट्री हमने मालूम करना है, तो इसे इधर ही रहने दूंगा इसी साइड पे, और ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन जी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस ये माइनस उधर जाके प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन जी। तो ए यूनियन जी आपको क्या दिया है 30 माइनस 20 प्लस 15, थर्टी में से अगर आप 20 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 10, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। 25 ऐसे हैं जिन्हें ज्योमेट्री पसंद है। अब सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, ठीक है बच्चे, वो 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अलजेब्रा भी पसंद है ज्योमेट्री भी, और ये जो ज्योमेट्री है ये टोटल स्टूडेंट्स है जिन्हें अलजेब्रा ज्योमेट्री पसंद है और सिर्फ ज्योमेट्री टोटल। तो इसमें से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो सिर्फ ज्योमेट्री वाले कितने बच जाएंगे बच्चे 10, और अलजेब्रा वाले टोटल कितने थे 20, जिसमें से 15 को अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पसंद थी, तो कितने बन जाएंगे 5, और ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 5, 15 एंड 10 टोटल 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.2 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन अ स्ट्रीट विथ 50 हाउसेस 25 हाउसेस हैव लॉन। एक गली है, ठीक है, उसमें टोटल 50 घर हैं जिसके अंदर 25 घरों के लॉन है। घरों के आगे लॉन होता है, अच्छा सा खूबसूरत सा गार्डन टाइप होता है। 32 हाउसेज हैव कार पोर्च, ठीक है, कुछ घर होते हैं उनमें कार पोर्च भी होता है जहां गाड़ी खड़ी हो सकती है। एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, मतलब उसमें दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नॉर कार पोर्च। तो बच्चे सिंपल सी बात ये है कि इस सवाल और इस सवाल में डिफरेंस ही ऐसा है, क्योंकि इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ना, इसमें जितने टोटल दिया हुआ ना टोटल मैथमेटिक्स स्टूडेंट, वो ही स्टूडेंट थे उन्हीं में से थे जिन्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पसंद थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि पूरी स्ट्रीट के ऐसे घर नहीं है जिनके अंदर या लॉन है या कार पोर्च है या दोनों है। इसमें एक और केस भी आ गया है, वो केस क्या है, ना ही कार पोर्च हो और ना ही लॉन हो, ठीक है, ऐसा केस भी आ गया है बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये लिखेंगे। हम सबसे पहले अपना गिवन लिख देते हैं जिसमें हमारे पास हम फर्ज कर देते हैं लेट नंबर ऑफ टोटल हाउसेस कितने हैं, ऐसे जाहिर कर रहा हूं 50, नंबर ऑफ हाउसेस विद लॉन तो NL से जाहिर कर देता हूं 25, नंबर ऑफ हाउसेस विद कार पोर्च, ठीक है, C से 32, एंड 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन, मतलब नंबर ऑफ हाउसेस विच हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, ठीक है, उन जिनमें कॉमन है ये, ठीक है, वो कितने हैं 15। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से हमने डेटा शो करना है। आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेस हैव नाइदर लॉन नॉर कार पोर्च, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूं।
यहां पे बच्चे अगर ऐसे घर देख लेते हैं जिनके अंदर कारपोर्च और लॉन दोनों हैं, वो कितने हैं? 15। और ऐसे जिनके अंदर लॉन है, ठीक है, अब उसमें से 15 तो ऐसे हैं ना जिनके अंदर कारपोर्च भी है, तो 15 इधर आ गया, 25 में से 15 माइनस किया 10, और इधर कितना आ जाएगा? 32 थे, 15 माइनस किया तो 17। ठीक है, अब वैसे तो बड़ा सिंपल काम है, टोटल हाउसेस कितने थे? 50। इन्हें सम करें 32, 32 और 10, 42, 42, 50 में से 42 माइनस करें तो 8 बच जाता है। लेकिन आपने इसे इस तरीके से नहीं लिखना, हमने इसे फाइंड आउट करके लिखना है। तो सबसे पहले हम वो मालूम करेंगे कि वो वाले घर मालूम करेंगे जिनमें या तो लॉन है या तो कारपोर्च है या दोनों है। तो उसके लिए हम यूनियन का सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें वो घर पता चल जाएंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। ठीक है, या उनमें कारपोर्च मौजूद है या उनमें लॉन, कारपोर्च या लॉन या दोनों मौजूद है। ठीक है, तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाउसेज विद लॉन और कारपोर्च और बोथ, ठीक है, इनमें से कोई भी केस आ सकता है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाउसेज विद लॉन्स विद सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज विद कारपोर्च माइनस नंबर ऑफ हाउसेज विद बोथ लॉन एंड कारपोर्च को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास L यूनियन C कितना आने, नंबर ऑफ हाउसेज विद लॉन कितने मौजूद है हमारे पास? 25, 25 प्लस 32 माइनस इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन कितने जिनके अंदर दोनों हैं वो 15। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है आंसर? 42 नंबर ऑफ हाउसेज विद लॉन और कारपोर्च और बोथ। अब हम यहां से, ये वो घर हैं जिनके अंदर लॉन है या कारपोर्च है या दोनों है। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? देन फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नॉर कारपोर्च। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेज विद नाइदर लॉन नॉर कारपोर्च इक्वल टू n नंबर ऑफ L यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप C से भी जाहिर कर सकते हैं, दोनों केसेस हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ हाउसेज जो आपको दिए गए हैं उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे L यूनियन C का आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेज आपको टोटल कितने दिए गए हैं? 50, 50 में से 42 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये तरीका कार है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रंस, ठीक है, 940 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 400 स्टूडेंट वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, 200 तकरीबन 400 बच्चे जो हैं वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं, 240 स्टूडेंट एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहे हैं और 175 स्टूडेंट्स सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। क्रिएट अ वेन डायग्राम। सबसे पहले तो इसकी एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हम, ठीक है, जैसे कि उसने सवाल में आपसे ये इसका बोला भी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये बच्चे बताएं कि इसमें कौन सी वेन डायग्राम बनेगी। क्या ये पॉसिबल है कि इसमें ओवरलैपिंग बने या सब सेट बने? नहीं बच्चे, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट बनेगा। क्यों? देखिए, जो बच्चे सेकेंडरी लेवल पे हैं वो प्राइमरी लेवल पे नहीं हो सकते और जो प्राइमरी लेवल पे हैं वो एलिमेंट्री लेवल पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो टोटल 940 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, सबसे पहले मैं गिवन लिखता रहता हूं अपना, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 940। ठीक है, उसके बाद 400 स्टूडेंट वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे कितने हैं बच्चे? 400। तो साथ ही मैं इसकी प्राइमरी लेवल की वेन डायग्राम बना के इधर लिख देता हूं 400।
ठीक है। फिर एलिमेंट्री लेवल पे कितने हैं? 240। इधर एक और बना के उसमें 240 कर लेता हूं। फिर मेरे पास सेकेंडरी लेवल पे कितने हैं? 175। तो बच्चे अब मेरे पास वेन डायग्राम होगी कंप्लीट। अब मैंने मूव ऑन करना है कि अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ना प्राइमरी लेवल पे, ना एलिमेंट्री, ना सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रही हैं। तो उसके लिए बच्चे सिंपल सा काम है, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन तीनों के कंबाइंड कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्राइमरी यूनियन एलिमेंट्री यूनियन सेकेंडरी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी, इन सब तीनों का सम करूंगा। ठीक है, 400 प्लस 240 प्लस 175। ठीक है, यहां पे मेरे पास बन गया ये 640। ठीक है, 640 एंड 100 हमारे पास बन गया 740 एंड 75 इसमें ऐड ऑन करें। ठीक है, 5 एंड 815। तो 815 वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी लेवल पे स्कूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उन बच्चों की बात करेंगे जो पढ़ ही नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहले लिख भी लेता हूं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाउंड आउट ऑफ स्कूल इज इक्वल टू यूनियन ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट बच्चे किसकी इक्वल होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टोटल जितने भी थे, फिर उसे हम उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु आर स्टडिंग आइदर इन प्राइमरी, आइदर इन एलिमेंट्री और आइदर इन सेकेंडरी, किसी ना किसी एक में पढ़ रहे थे। तो 900 टोटल, उसमें से 815 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 85। तो ये 85 वो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर। ठीक है, जैसे पोल होता है, पोल में डिफरेंट पूछा जाता है कि मतलब किसी से भी, जैसे पोल हो सकता है कि क्या आपका फेवरेट लीडर कौन सा है, कुछ भी पोल हो सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इमरान खान, सेकंड नवाज शरीफ, थर्ड इमरान खान, अगेन बोल रहा हूँ, डिफरेंट आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चॉकलेट, वेनिला, मैंगो। ठीक है, अब 3 फ्लेवर्स की उन्होंने बेसिकली बात की है जो इंपोर्टेड 3 थे। ठीक है, 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर। 100 ने कहा हमें मैंगो पसंद है। 90 कस्टमर सेड दे लाइक वेनिला। 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, और 40 ने कहा उन्हें चॉकलेट पसंद है। 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। अब ये जो 20 कस्टमर जिन्हें मैंगो और वनीला दोनों पसंद है, वो इन अमाउंट में ऐड है। ये जो 100 कस्टमर जिन्हें मैंगो पसंद है, उसी के अंदर से हैं। ठीक है, while 14 like both chocolate and vanilla, how many customers said they only like mango? बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। डायरेक्ट हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। जो इसका पार्ट 1 है, हाउ मेनी कस्टमर सेड दे लाइक ओनली मैंगो। ठीक है, तो लिखेंगे कस्टमर दोज लाइक ओनली मैंगो, जिन्हें सिर्फ मैंगो फ्लेवर पसंद है। तो बच्चे आप वो देखें जिन्होंने शुरू में कहा था कि मैंगो फ्लेवर पसंद है, वो टोटल कितने थे? 100। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे उन बच्चों को जिन्होंने ये कहा था कि हमें मैंगो और वेनिला दोनों पसंद है, क्योंकि 20 कस्टमर लाइक बोथ वेनिला एंड मैंगो। ठीक है, वनीला और मैंगो दोनों जिन्हें पसंद है। ठीक है, तो टोटल ये कितने थे? 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिन्हें मैंगो और वनीला पसंद थे। 14 थे, 20 ऐसे बच्चे थे।
अब बच्चे क्या ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसमें ऐसा भी हो मैंगो, ऐसे भी बच्चे हों जो ये कहते हों कि हमें मैंगो और चॉकलेट पसंद है, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया। अगर वो भी दिया होता तो वो भी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। टोटल हमारे पास आंसर आ गया 80। अब पार्ट नंबर 2, कस्टमर्स दोज लाइक ओनली वेनिला। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है बच्चे, यहां से रेज करके, दोज लाइक ओनली वेनिला, ठीक है। तो उसमें जो टोटल वेनिला के स्टूडेंट्स थे, सॉरी कस्टमर्स थे, उनको उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिन्हें वेनिला और मैंगो पसंद है या जिन्हें वेनिला और चॉकलेट पसंद है, क्योंकि दोनों हमारे पास है। 20 कस्टमर लाइक बोथ एंड मैंगो एंड वेनिला एंड 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वेनिला, ठीक है। तो वेनिला वाले टोटल 90 थे, 20 ऐसे थे जिन्हें वेनिला और मैंगो पसंद थी, और जिन्हें चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद थी वो 14 थे। तो 90 माइनस 20 70, और 70 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 56। अब लास्ट पार्ट, कस्टमर दोज लाइक ओनली चॉकलेट, वो कितने हैं? तो जो चॉकलेट के टोटल थे उनमें से माइनस कर देंगे दोज लाइक वेनिला एंड चॉकलेट बोथ। तो चॉकलेट वाले हमारे पास कितने थे? 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, 40 माइनस 14 इट वुड बी 26। तो ये बच्चे बहुत इजी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का था वो भी हो गया कंप्लीट।